नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपने चैनल पे वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ सकी। ठीक है, आज अपन कल अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उससे आगे का जो भी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अब कोशिश ये रहेगी कि आपकी क्लास बंद नहीं हो, रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँ कि जो वो स्टूडेंट जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे तो प्लीज़ यार, जो अपन मेहनत करवा रहे हैं उसमें आप शामिल हो ना, क्योंकि जो भी भर्तियां पेंडिंग है, जहाँ तक मेरा अंदाज है, राजस्थान JVNL की भर्ती हो चाहे UPPCL TG2 जो 1600 के लगभग वैकेंसी है, तो ये सभी वैकेंसियाँ स्वीकृत हुई हैं। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तुरंत वैकेंसी आएंगी। और आजकल एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाई जाती है किसी भी डिपार्टमेंट की, देख लो चाहे आप, मुश्किल से 1 या 2 महीना देता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। और इतने कम टाइम में आप फिर सोचो कि भाई तैयारी कर लेंगे आप, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लड़के बहुत हैं जो रेगुलर रह के मेहनत कर रहे हैं। आज के टाइम में नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे जो भी कंडीशन है उन सब को आप अच्छे से जान रहे हो कि वर्तमान में क्या स्थितियाँ चल रही हैं। इनको नज़र में देखते हुए आप ईमानदारी से मेहनत करो, बाकी मैं आपके साथ हूँ। चलो बिगर वक्त गवाए मैं चलता हूँ आज के टॉपिक पे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो अपना पीएन जंक्शन डायोड था उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि पीएन जंक्शन का VI ग्राफ क्या होता है, और उसमें अपन ने बेहतरीन तरीके से समझा कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर 2 प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ा, और जहाँ तक मेरा अंदाज है शायद ही इतनी डिटेल में आपको पहले किसी ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से आप समझो। अगर वीडियो में, मैं खुद समझता हूँ कि टफ जो चीज़ है उसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों काम मुश्किल है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है ये बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा मामला इसमें टफ है, तो इसमें आपको बराबर मेहनत की जरूरत है भाई। ठीक है, अब एक लड़के का डाउट था वो मेरे याद आ गया, अभी क्लियर करवाता हूँ। देखो, उसका कमेंट था कि सर जो ये जो शुद्ध अर्ध चालक है, कौन से अपने शुद्ध अर्ध चालक है, उसके जो होल, जो अपनी हरियत की बुक है ना, उसके अंदर क्या दे रखा है कि शुद्ध अर्ध चालक के अंदर कि इसके होल तो कहाँ रहेंगे, संयोजी बैंड में। कहाँ रहेंगे? संयोजी बैंड में। कौन रहेगा? संयोजी बैंड में। कौन? होल। और इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है क्या कि ये कहाँ रहेंगे? चालन बैंड में। कहाँ रहेंगे? चालन बैंड में। अब देखो मैंने क्या कहा है कि होल कहाँ रहेंगे? संयोजी बैंड में। और चालन बैंड में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि चालन बैंड किसका? शुद्ध अर्धचालकों का खाली रहता है। क्या रहता है? खाली। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे भाई। जिस दिन चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए तो समझ लो इस टाइम में क्या होगा? करंट फ्लो होगी 100%। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन भ्रम मुंह से नहीं गुजरे। हाँ, मैं कुछ समझता हूँ भाई, आप बुक पढ़ोगे डाउट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके अंदर वीडियो को ध्यान से देखना। पिछले को मैंने बताया था कि चालन बैंड खाली रहता है शुद्ध अर्धचालकों का। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ये देखो सस्पेंस है, अपनी थ्योरी बहुत गंदी लैंग्वेज है इसकी। देखो क्या है ये क्वेश्चन अगर आए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? चालन बैंड में। कहाँ रहेगा? चालन बैंड में। ये तो बिल्कुल क्लियर है भाई, ये संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी लेंगे और यहां से मुक्त होते कहाँ जाएंगे? चालन बैंड में। ठीक है, अब देखो होल कहाँ रहेंगे? होल, होल के लिए मैंने बताया हमेशा कहाँ रहेंगे? संयोजी बैंड में। कहाँ रहेंगे? संयोजी बैंड में। इनकी जगह फिक्स है भाई, हमेशा कहाँ रहेंगे? संयोजी बैंड में। अब देखो जो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या दे दे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ रहेंगे? संयोजी बैंड में। कहाँ रहेंगे? संयोजी बैंड। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन सारा ये होता है कि वो न तो मुक्त बताता है न संयोजी, तो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन तथा होल की बात करें तो जब भी क्वेश्चन आए आपके माइंड सेट होना चाहिए कि जब भी होल तथा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करता भाई, फिर कौन सी करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसकी करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? चालन बैंड में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपका डाउट जो भी है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज अपन पढ़ेंगे जीनर डायोड,
जो किसके प्रभाव में कार्य करता है, जेनर ब्रेकडाउन के प्रभाव पे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो बेहतरीन टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जो लड़के हैं कई वीडियो नहीं देख रहे हैं या 5-7 मिनट चलाते उसके बाद बोर होके चले जाते हैं, तो ध्यान रखो भाई, चाहे आप कैसे भी पढ़ो लेकिन पढ़ना जरूरी है। हरी बात समझ। और पढ़ना अगर इतना ही एंटरटेनमेंट के बराबर हो या मजे का काम हो तो फिर तो हर कोई यूपीएससी क्रैक कर दे, क्योंकि ये एक बहुत तपस्या है, इसमें आपको तपना ही पड़ेगा। ये सोचो आप कि भाई मजाक मजाक में पढ़ के नौकरी लग जाए तो फिर तो भाई हर घर में यूपीएससी टॉपर मिले अपने को, तो ये मजाक नहीं है, ये तपस्या है। इसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाके बात बढ़ेगी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे डायोड का प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे डायोड का प्रतिरोध। एक बार ये टॉपिक खत्म होने दो कंप्लीट, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप ट्यूशन लाओ कौन से डिपार्टमेंट का जो अपने नोट से बाहर जा रहा है। हरी बात समझ। लेकिन आप पहले टॉपिक तो खत्म होने दो और विश्वास रखो बहुत बेहतरीन कंटेंट देंगे आपको। जो डायोड का प्रतिरोध है ये होता क्या है, देखो डायोड का जो प्रतिरोध है ये कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। कितना होगा? 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार का होता है। कौन? डायोड का प्रतिरोध। भाई डायोड है, डायोड किसका बना है? सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, अर्धचालक डिवाइस से बना हुआ था, तो कुछ ना कुछ इसका प्रतिरोध होगा। और वो प्रतिरोध क्या चीज है उसके बारे में अपन जानेंगे। इसके क्या है डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, जो आज एक आधा न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, बाकी जो अपन ऑब्जेक्टिव मैराथन लाएंगे उसमें मैं इसके क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो चलो जो पहला है वो है आपका स्टैटिक प्रतिरोध। स्टैटिक प्रतिरोध इसको बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैटिक रेजिस्टेंस। देखो अब ये क्या चीज है भाई, ये क्या है? फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है। कैसे? देखो फिक्स रहने के कारण इसको क्या बोलते हैं भाई? फिक्स रहने के कारण इसको बोलते हैं डीसी डायोड का डीसी प्रतिरोध। क्या है? डायोड का डीसी प्रतिरोध। कौन है? स्टैटिक प्रतिरोध का दूसरा नाम है। इसको डायोड का डीसी प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, इसे डायोड का डीसी प्रतिरोध भी कहते हैं। अब देखो इसका जो मान होगा वो हमेशा डायनेमिक रेजिस्टेंस से देखोगा भाई, गतिज प्रतिरोध से अधिक मान होगा। तो ये स्टैटिक जो प्रतिरोध है आपका, ये है क्या चीज? जब वोल्टेज और करंट के बीच जो अंतर है या डिफरेंस पैदा होता है वो समान हो या न हो, हरी बात समझे, तो क्या होगा? स्टैटिक प्रतिरोध होगा अपना। जो डायोड द्वारा प्रतिरोध लगाया जाएगा वो स्थितिज होगा। जैसे देखो, जैसे अपने पास ये R1 कंडीशन है, इसके अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है आपका? 50 और करंट कितनी आई? 10। कितनी आई? 10। चलो तो ये कितना हुआ? 5 ओम। अब दूसरा R2 है अपना, ये कंडीशन है, तो R2 क्या है? मान लो कि ये वोल्टेज कितना हो गया? 100। तो ये भी क्या होना चाहिए? डबल 20। तो देख लो ये कितना आएगा? 5 ओम। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रतिरोध है ये कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज और धारा के अनुपात के साथ बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज समानुपात में बढ़ेंगे। इसलिए जो ये डायोड, ये जो प्रतिरोध है, कौन सा? स्टैटिक प्रतिरोध। यह प्रतिरोध हाँ समानुपात में, तो ओम के नियम का पालन करता है भाई। यह प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है। इट इज क्लियर? ये ओम के नियम का पालन करता है। इसके बाद देखो इस प्रतिरोध का मान गतिज प्रतिरोध से अधिक होता है। और ये जो भी लाइनें मैं लिखवाता हूं यहाँ वो सारी की सारी पहले आई हुई है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्न में से कौन से प्रतिरोध का मान अधिक होगा, स्टैटिक का या गतिज का? तो कौन सा होगा भाई? गतिज प्रतिरोध का। और आज के टाइम में जो क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट तरीके के बनते हैं, बहुत ही बेहद तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आजकल ऐसे आएंगे कि निम्न में से डायोड के प्रतिरोध के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और उसमें कथन आएंगे
कि जो डायोड का प्रतिरोध है उसके स्थैतिक प्रतिरोध का मान गतिज प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आएगा कि स्थितिज प्रतिरोध का मान गतिज प्रतिरोध से कम होगा। तीसरा आएगा बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे और चौथा ऑप्शन और कुछ डाल देगा। अरे बात समझ में? तो ये है कि भाई आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसका मान ज्यादा होता है, स्थितिज प्रतिरोध का। ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। क्लियर? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलो अब देखो दूसरा जो अपन बात कर रहे हैं वो है क्या, गतिज प्रतिरोध, डायोड का गतिज प्रतिरोध। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है भाई। किससे? दूसरे से। देखो क्या चीज है, इसको ध्यान से समझना है। और ऐसे नहीं भाई 2-4-5 मिनट में बोर हुए और फिर वीडियो छोड़ के भागे। लास्ट तक बने रहो यार, पेशेंस रखो, धैर्य रखो भाई। हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग होती है। ऐसे थोड़ी भाई प्रोसेस ही पहले शादी होती है फिर बच्चे होते हैं। ऐसे थोड़ी भाई शादी हुई नहीं पहले बच्चे चाहिए भाई, तो प्रोसेस जरूरी। हाँ, दूसरा रूप क्या है अपना, गतिज प्रतिरोध। क्या है? गतिज प्रतिरोध। अब देखो ये क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये प्रतिरोध डायोड का वह प्रतिरोध है जब डायोड के अंदर उसका जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें परिवर्तन पैदा हो और करंट में परिवर्तन पैदा हो। तो ये जो परिवर्तन है इसके कारण जो डायोड का प्रतिरोध लगता है वो कौन सा लगता है भाई? गतिज प्रतिरोध। कौन सा लगेगा? गतिज प्रतिरोध। तो इसका सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है कई बार तो कि ये जो गतिज प्रतिरोध है ये किसके बराबर है? तो ये जो गतिज प्रतिरोध है ये बराबर है किसके? वोल्टेज में परिवर्तन। क्या? वोल्टेज में परिवर्तन। वोल्टेज में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन। और जो रेगुलर बच्चे हैं ऑफलाइन वाले उनको पता है भाई परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। तो डेल्टा V बटे डेल्टा का मतलब परिवर्तन किसमें? धारा में। और धारा प्रदर्शित करते हैं I से। क्लियर है? तो RD प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। तो यहाँ डायोड में बहुत कम प्रतिरोध रहता है इसलिए इसको स्मॉल r से दर्शाएंगे। और गतिज का मतलब डायनेमिक, तो RD बराबर होगा आपका डेल V बटे डेल I। क्लियर है? और इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम में। किसमें होगा भाई? ओम में। भाई प्रतिरोध का मान किसमें आता है? ओम में। और आजकल कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया भाई, करंट का मात्रक क्या है, ओम का किसका मात्रक है। तो ये क्वेश्चन नौकरी नहीं दिला सकते भाई। अरे बस ये तो पूरा हिंदुस्तान करेगा यार, इन सब पे कंपटीशन बनता नहीं। ये तो फीलिंग ले लो बस कि मैंने 100 में 70 क्वेश्चन किए, 75 क्वेश्चन करके आया हूँ, बाकी नौकरी नहीं दिलाएंगे क्योंकि सब करते हैं। तो अब ये जो चीज है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर वीडियो में आपको चाहे टफ लगती हो आपको या समझ में कम आता हो, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हर वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा नया से नया सीखने को मिले। हरी बात सुन। तो जो गतिज प्रतिरोध है वो है डेल V बटे डेल I। अब देखो एक न्यूमेरिकल करो, क्वेश्चन कैसे आता है इसका। क्वेश्चन आएगा गतिज प्रतिरोध डायोड में गतिज प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि उसके वोल्टेज में परिवर्तन 10 वोल्ट है तथा धारा में परिवर्तन 20 एम्पियर है। बताओ भाई। अब देखो गतिज प्रतिरोध का मान पूछा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा घुमा के नहीं आता इसका, बस आपको पता होना चाहिए डेल V बटे डेल I। अब डेल V क्या चीज है, डेल I क्या चीज है। देखो जो वोल्टेज में परिवर्तन है वो तो किसका मान है, डेल V का। तो RD बराबर क्या होता है, डेल V। अब डेल V का मान अपने पता लगाना है कि वोल्टेज में परिवर्तन कितना हो रहा है,
10। कितना हो रहा है भाई 10। चलो रखो। अब करंट में परिवर्तन डेल आई, तो धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है 20 एम्पियर। कितना हो रहा है 20, तो 10/20 बराबर 1/2। कहने का मतलब 0.5 ओम। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब बार बार एक लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, क्योंकि स्थितिज प्रतिरोध है उसका मान गतिज प्रतिरोध से अधिक होता है। तो जो गतिज प्रतिरोध है उसका मान बेशक है कि भाई स्थितिज प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये प्रतिरोध के क्वेश्चन थे अपने, और इनके ऊपर सभी के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे जब अपन ट्यूशन लेके आएंगे। टेंशन मत करो, ट्यूशन लाएंगे बहुत ही बेहतरीन लेवल के लाएंगे अपन, ताकि जो भी बेस आपका है, जो भी डाउट है, वो ट्यूशन में क्लियर हो जाएगा बचा हुआ। ठीक है, अब अपन चलते हैं जीनर डायोड की ओर। किसकी ओर? जीनर डायोड की ओर। जीनर डायोड। और कई लड़के ऐसे हैं जो पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर इंग्लिश प्रॉब्लम कर रही है, तो उनकी कहानी ये है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके अंदर तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश देखो जीनर डायोड हिंदी में भी ऐसे कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ नोट्स में ज्यादा से ज्यादा हिंदी यूज लें। ठीक, चलो अब आगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कई बार इसका यही आ जाता है भाई, इसका जो प्रतीक होता है वो कैसे बनेगा। तो देखो ये अपना पी एन डायोड हो गया। ठीक है, पी एन डायोड ये लो, अभी नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। ये कैथोड हो गया, ये क्या हो गया एनोड हो गया। ठीक है, ये पी सिरा, ये एन सिरा। क्लियर है? अब देखो कौन सा है डायोड, जीनर। कौन सा है जीनर, तो आकृति कैसे होनी चाहिए जेड के समान। अब ये लो कैसे होनी चाहिए जेड के समान। देखो कुछ मैच हो रहा है कि इससे थोड़ा बहुत जेड क्या करते को देखो गौर से, जेड कुछ ऐसे होता है। अब इस जेड को थोड़ा सा घुमाया, देखो मैंने हल्का सा खींचा है, इसको भी और इसको भी, देखो ये आकृति बनेगी किसकी, जीनर डायोड की। तो ये आपसे बिल्कुल माइंड में होना चाहिए कि जेड की आकृति कौन से डायोड में बनेगी, जीनर डायोड के अंदर बनेगी। ठीक है, अब देखो आगे, ये जो डायोड है कौन से ब्रेक डाउन पे कार्य करेगा। मैंने कल परसों बताया था, जब मैंने ब्रेक डाउन 2 प्रकार के वो पढ़ाए थे, तो जब मैंने जीनर डायोड पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो एक डायोड है स्पेशल जीनर डायोड, वो किस पे कार्य करेगा, जीनर ब्रेक डाउन के ऊपर। किसके, जीनर ब्रेक डाउन के ऊपर। और जब भी ब्रेक डाउन होता है आपको क्लियर माइंड सेट होना चाहिए, ब्रेक डाउन का नाम आते हैं कि ब्रेक डाउन कौन से बायस में होता है, रिवर्स बायस में। कौन से बायस में होता है भाई, रिवर्स बायस के अंदर होता है। तो ये जो डायोड है, ये डायोड जो है, ये डायोड हाँ कौन से बायस में कार्य करेगा, रिवर्स बायस में। ये डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, रिवर्स बायस में कार्य करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जीनर डायोड कौन से बायस में कार्य करेगा, तो रिवर्स बायस में कार्य करेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जब भी जीनर डायोड जीनर ब्रेक डाउन जिन भी डायोड्स में होगा, आगे अपन और पढ़ेंगे, वेक्टर डायोड आएगा, टनल डायोड आएगा, फोटो डायोड आएगा, ये सब हाई डोपिंग वाले ही होते हैं। हरी बात समझ। तो जब भी जीनर डायोड या जीनर ब्रेक डाउन का नाम आए, तो ये डायोड कौन से होते हैं, हाई डोपिंग वाले। तो ये डायोड एक तबियत थोड़ी खराब हुई है। यह डायोड एक उच्च डोपिंग, यह डायोड एक उच्च डोपिंग वाला डायोड होता है। यह डायोड एक उच्च डोपिंग वाला डायोड होता है। उसके आगे चलो देखो, उसके बाद ये कौन से बायस में कार्य करेगा, रिवर्स बायस में। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो जीनर डायोड है इसके अंदर कौन सी डोपिंग की जाती है, तो कौन सी डोपिंग की जाएगी, उच्च डोपिंग। कौन सी डोपिंग, उच्च डोपिंग। कौन सा बायस में कार्य करेगा, रिवर्स बायस में। उसके बाद चलो देखो जो जीनर डायोड है, अब इसका एक बार अपन ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट चीजें समझाऊंगा मैं। देखो ये है क्या चीज इसकी, और उम्मीद करता हूँ आज से पहले आपको शायद किसी ने ऐसी तरीके से जीनर डायोड पढ़ाया होगा।
माइंड सेट रखो बिल्कुल एक ग्राफ के अंदर पूरा जीनर डायोड सेट है। उसके बाद अपन लाइन टू लाइन लिखवाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप बेसिक से क्लियर करके चल रहे हो ना, फिर आपको ट्यूशन प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, आजकल एग्जामिनर क्या है थोड़ा शार्प हो गया, पहले वाली बात रही नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन अगर चेंज घुमा के दे दिया तो अपना आंसर चेंज हो जाता है। और जिन लड़के ऐसे हैं जो तैयारी ऐसे हल्की फुल्की चल रही है, जो एग्जाम आई तैयारी कर ली है, बाकी मस्त मजे चल रहे हैं, तो वो क्या है ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं लपेटे में, ठीक है। अब देखो जीनर डायोड है तो जीनर डायोड का वीआई ग्राफ बनाएंगे अपन, वोल्टेज करंट वीआई ग्राफ, इसमें पूरी पिक्चर क्लियर आएगी आपके। देखो ये होता कैसे, अब जीनर डायोड है, हाँ अब देखो ये तो हो गया कौन सा बायस आपका, फॉरवर्ड बायस, कौन सा है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और ये कौन सा है भाई, रिवर्स बायस, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या होगा, अरे बात समझ। अब ये क्या है, जीनर वीजेड, जहां जीनर वोल्टेज का ब्रेकडाउन होता है वो होता है। देखो इसमें 2-4 कंडीशन है भाई, बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन बनता है इससे। देखो है क्या चीज, थोड़ा सा ध्यान लगाना बस, बाकी गारंटी मेरी है इसको क्लियर करवाने की आपकी। ये क्या है भाई, अधिकतम करंट, क्या है अधिकतम धारा, किसके अंदर, रिवर्स बायस के अंदर। और यहां मान लो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये जो डॉटेट आएगी ये कहां आएगी, यहाँ। और जो जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है इसके ऊपर ये जो धारा रहती है इसकी जीनर ब्रेकडाउन की, या इस क्षेत्र यहाँ मान लो क्या है ए, यहाँ क्या है आपका बी, और ए और बी के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन क्षेत्र। क्या बोलेंगे भाई, जीनर ब्रेक डाउन क्षेत्र। अब देखो ए पॉइंट के पास जो करंट का मान है ना, ये जीनर ब्रेक डाउन क्षेत्र का सबसे न्यूनतम धारा का मान होता है। ये क्या है, न्यूनतम धारा किसकी, जीनर ब्रेक डाउन क्षेत्र की, किसकी, जीनर ब्रेक डाउन क्षेत्र की। अब देखो बिल्कुल नो टेंशन रहो, इसको समझाने की गारंटी मेरी है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप टेंशन मत करो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। देखो क्या चीज, ये क्या है, मान लो आपका मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु। अब देखो ये जीनर डायोड है, टाइम कितना हो 23 मिनट, अच्छा चलो हाँ, जीनर डायोड है, इसको अगर हम फॉरवर्ड बायस में करें तो मैंने क्या कहा कि इसकी जो हाई डोपिंग होने के कारण क्या होता है कि जो अपना सिलिकॉन है, अपना सिलिकॉन का पीएन डायोड है, मान लो सिलिकॉन का पीएन डायोड। तो मैंने जब फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैरियर पोटेंशियल बताया था आपको, या अवक्षय परत है उसकी जो चौड़ाई है किन किन कारकों पे निर्भर कर रही थी भाई, या तो तापमान पे, क्लियर है, या आरोपित वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। और जो मेन चीज है वो क्या थी, डोपिंग। मैंने बताया था ना, अगर हॉस्टल में लड़के लड़कियों की संख्या ज्यादा हो जाए तो वार्डन का कार्य थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हरी बात समझ, आसानी से इलेक्ट्रॉन और प्रवाहित हो सकते हैं। इसलिए अगर डोपिंग बढ़ गई तो ब्रेकडाउन, सॉरी उसका जो अवक्षय परत का क्षेत्र का जो प्रभाव है वो क्या लगता है, कम लगता है। इसलिए जो इसका जो नी वोल्टेज है या बैरियर पोटेंशियल है, ये सिलिकॉन डायोड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्या होता है भाई, सिलिकॉन डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज्यादा, और जीनर डायोड का क्या रहेगा, कम। अभी देखो इस एक अकेले ग्राफ से पूरी क्लियर पिक्चर समझ आएगी आपके दोनों डायोडों के। देखो इसका मान लो यहाँ आते इसका क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल होते क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में अचानक धारा बहेगी। ये तो पीएन डायोड में भी हमने पढ़ा था, क्लियर। अब देखो जीनर डायोड में क्या चीज है, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड तो फॉरवर्ड काम में लेते हैं, ये तो रिवर्स बायस में काम में लेते हैं। तो इसकी फॉरवर्ड बायस की बात तो अपने को करनी नहीं है, तो किसकी करनी है, रिवर्स बायस की। अब देखो ये बहुत बेहतरीन चीज है भाई। अब एक चीज मैं यहाँ और लिखता हूँ, क्या कि ए से बी का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, जीनर ब्रेक डाउन क्षेत्र, या क्या है, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। और अभी
टेंशन मत करो, ये एक एक चीज समझाऊंगा, इसका नाम क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या चीज है क्या नहीं, है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स रहो। आप देखो क्या चीज है ये ग्राफ आपको ये कहना चाह रहा है कि रिवर्स बायस में हमने क्या किया, वोल्टेज, और रिवर्स बायस में डायोड में करंट नहीं बहती, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को मान बढ़ाते हैं तो एक निश्चित सीमा है, मान लो वोल्टेज की यहाँ आई निश्चित सीमा, और यहाँ आते क्या हो गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया, क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इसके कारण, ब्रेक डाउन के कारण मैंने क्या बताया था जीनर डायोड में, सॉरी जीनर ब्रेक डाउन के अंदर, कि निश्चित सीमा तक वोल्टेज आते क्या होता है, सहसंयोजक बंध टूटते हैं और अचानक तेजी से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। अब देखो अचानक तेजी से धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही, हो रही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेक डाउन, क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेक डाउन। और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है सहसंयोजक बंध टूटने के कारण। ये भी 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई। जीनर डायोड, सॉरी जीनर ब्रेक डाउन में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, सहसंयोजक बंधु के टूटने के कारण। अब देखो ए से बी का जो क्षेत्र है, इसको मैंने ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र क्यों कहा, देखो, या जीनर ब्रेक डाउन क्षेत्र है, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो ए से बी तक चलो, आप क्या चलो, ए से बी तक। अब देखो करंट इस एक्स के ऊपर है, वाई एक्स के ऊपर, और वी किसके ऊपर है, एक्स एक्स के ऊपर। अब यहां से देखो मैं ए से बी की ओर चलूं तो जैसे मान लो यहाँ वोल्टेज का मान कितना है, 6 वोल्ट, कितना है 6, तो 6 से इधर थोड़ी किसके ना, वोल्टेज तो कितना फिक्स हो गया ना अपना 6 ही वोल्टेज। जबकि यहाँ से देखो 0 से 6 तक आए तब तक तो वोल्टेज चेंज हो रहा था, लेकिन जैसे ही ए पॉइंट पे यहाँ के बाद वोल्टेज बदला, नहीं बदला। तो फिर होता क्या है कि वोल्टेज तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स, क्या हो गया, फिक्स हो गया, स्थिर हो गया। तो बदल रही कौन है, करंट, देखो बदल रही नहीं, बदल करंट बढ़ रही है। जैसे मान लो यहाँ करंट कितनी थी, 2 एम्पियर, और यहाँ आते आते कितनी हो गई, 10 एम्पियर। इसका मतलब हमारी करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, परिवर्तित हो रही है, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, स्थिर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है यहाँ से, और एक बार नहीं पता नहीं कितनी दफा आ चुका है कि जो जीनर डायोड है इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज रेगुलेशन के कार्य में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके सिरों के ऊपर जीनर ब्रेक डाउन होने के बाद नियत वोल्टेज मिलता है। क्या मिलता है, नियत वोल्टेज। और देखो दोस्तों क्लियर बता रहा हूं आपको, ग्राफ में दिखा रहा हूं, आप खुद समझ रहे हो कि 6 वोल्टेज से आगे तो किसका ही नहीं ग्राफ। इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया, अपना कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। फिर और देखो क्या क्वेश्चन, अब यहाँ एक बहुत ही सस्पेंसिव क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि जो जीनर ब्रेक डाउन है, जीनर डायोड है, इसका यूज किस में किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन में या वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। अब क्वेश्चन एक बेहतरीन क्या आता है कंफ्यूज करने के लिए कि जीनर डायोड को क्या कहते हैं। कहने का मतलब जीनर डायोड का दूसरा नाम क्या है, और उसमें आपको पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेटर। क्या मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेटर। और जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं वो भी क्या सोचते हैं कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन में यूज किया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर बोलेंगे। 100% गलत है। आ रही बात समझ में, 1% 5% नहीं, पूरा का पूरा 100% गलत है। तो इसका दूसरा नाम क्या है भाई, ब्रेक डाउन डायोड। क्या है, ब्रेक डाउन डायोड, या पूरा जीनर ब्रेक डाउन डायोड। आ रही बात समझ, इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर नहीं कह सकते। हाँ, इसका यूज है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, लेकिन इसका नाम नहीं है, इतना ध्यान रखना भाई। आ रही बात समझ में। तो अभी ये 2-4 क्वेश्चन में आपको टेंशन मत करो, एक एक लाइन टू लाइन लिखवाऊंगा, पहले इसको समझो। अब मैंने एक लाइन लिखी भाई, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। क्या लिखा है, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। अब देखो ये क्या चीज है, जैसे बी से हमें कहां चलना है, ए तक। कहां चलना है, ए तक। तो देखो धारा का मान क्या हो रहा है, सॉरी ए से बी चलो चाहे तो, या क्या चलो बी से ए चलो। तो ए से अगर मैं बी की तरफ चलूं तो ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दर्शाएगा। क्यों, देखो यहां वोल्टेज का मान कितना, 6, कितना हो रहा है 6। और जैसे जैसे मैं इधर बढ़ा बी की ओर तो क्या हो रहा है, धारा का मान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वोल्ट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, गिर रहा है। क्या हो रहा है, गिर रहा है। देखो कैसे, जैसे एग्जांपल ले लो आप, 3 एग्जांपल लेते हैं अपन। पहला, जैसे वोल्टेज कितना है अपना, R बराबर क्या होता है भाई, V/I, और V का मान कितना है 6, और करंट का मान कितना लिया है यहाँ मैंने 2 एम्पीयर। तो
प्रतिरोध कितना आया 3 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन ये R2 बराबर, देखो V तो फिक्स है अपना, अच्छा है वोल्टेज, लेकिन धारा क्या होगी, बढ़ गई। और यहाँ मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं तो धारा कितनी होगी भाई, 4 एम्पियर, कितनी होगी 4, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 ओम, कितना आया। और R3 की बात करूं मैं तो वोल्टेज तो कितना है 6, और यहाँ मान लो तो यहाँ धारा भी कितनी होगी 6 एम्पियर, तो ये जो प्रतिरोध है ये कितना होगा 1 ओम। अब देखो प्रतिरोध पहले की तुलना में घट रहा है नहीं घट रहा, 3 था फिर 1.5 हुआ फिर 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रेजिस्टेंस का ग्राफ बनेगा गिरता हुआ बनेगा, क्या होगा गिरता हुआ झुकता हुआ बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बारे में एक एक क्वेश्चन जानेंगे अपन, ठीक है। अब लिखो आप पहले इसका, आप बिल्कुल अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लो शानदार, ठीक है, उसके बाद अपन लिखवाते हैं, ठीक है। ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा साइड में लिखने का कि जीनर डायोड है, जीनर डायोड है, जीनर डायोड में डोपिंग उच्च होने के कारण इसका बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन डायोड की तुलना में कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। और हम यही तो चाहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या हो कि बैरियर पोटेंशियल का मान क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा भाई कि यदि इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में क्या कर दें, फॉरवर्ड बायस में प्रचालित किया जाए तो यह एक साधारण डायोड की तरह कार्य करेगा, साधारण डायोड की भांति कार्य करता है, ठीक है, साधारण डायोड की भांति कार्य करता है। देखो अब इतना लिखो, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसको मैं उतार देता हूँ। चलो आगे, उसके बाद देखो जो अपना जीनर डायोड है, इसमें जीनर डायोड है अपना, जीनर डायोड जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र में, जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र में अपने टर्मिनलों पर नियत वोल्टेज रखता है, नियत वोल्टेज रखता है। क्या करता है, नियत वोल्टेज रखता है। इसलिए इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई कि जीनर डायोड का यूज किसमें किया जाता है, किसमें किया जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में या वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई। उसके बाद देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है कि जीनर डायोड एक ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र
दर्शाता है। जेनर डायोड एक ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दर्शाता है। अभी मैंने बताया कैसे दर्शाता है, कैसे बोलते हैं इसको कि भाई ये ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दर्शाने वाला डायोड है। अपन ने देखा है ग्राफ में, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ उसके बाद अब क्या कर रहा है, रिवर्स फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तरह कार्य करेगा, और रिवर्स बायस में कार्य करेगा तो किसकी भांति, वोल्टेज रेगुलेटर की भांति, ठीक है। उसके बाद देखो इसके बारे में और क्या खास बात है भाई, जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड है बना, जेनर डायोड है। अब देखो बी के नीचे आए हम, जेनर ब्रेकडाउन से नीचे आए, देखो ए से कहां, ओ तक चलो आप, ए से ओ तक चलो तो देखो धारा भी परिवर्तित हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है, और वोल्टेज भी परिवर्तित हो रहा है। देखो जैसे मान लो यहाँ 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और फिर यहाँ 5 हुआ, और यहाँ आगे कितना हो गया, 6। जैसे मान लो ये कंडीशन है इनकी, तो देखो धारा भी बदल रही है, क्या बदल रहा है, वोल्टेज भी। कब, जब डायोड अपना जेनर ब्रेकडाउन से पहले प्रचालित हो रहा है। अरे बात समझ। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमने खूब रटा है कि जेनर ब्रेकडाउन क्या करता है, सॉरी जेनर डायोड है वो जो वोल्टेज क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। ढंग से रख लिए, कोई बात नहीं, एग्जामिनर बहुत शार्प है, क्वेश्चन घुमाया कासा और उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन क्षेत्र से पहले का क्षेत्र में किस प्रकार का अभिलक्षण दर्शाता है या कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन आएंगे, स्थिर धारा व स्थिर वोल्टेज, ठीक है, फिर आएगा परिवर्तित धारा व परिवर्तित वोल्टेज, फिर आएगा कि वोल्टेज स्थिर व धारा परिवर्तित, और हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, यही जाएगा। क्यों, क्योंकि खूब रटा है वोल्टेज स्थिर और धारा परिवर्तित, लेकिन गलत हो जाएगा। क्या आएगा, धारा भी परिवर्तित और वोल्टेज भी परिवर्तित, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही। और यहाँ देखो ना यार, कहने कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको, देखो ओ से ए तक पहुंचो आप, धारा भी बढ़ रही है और क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो ये जहां तक मैं कह रहा हूं ये बात डेफिनेटली सही है कि धारा भी परिवर्तित और वोल्टेज भी। तो जेनर ब्रेकडाउन की बात करूंगा अगर, कौन से की, जेनर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन क्षेत्र में जेनर डायोड, जेनर डायोड नीचे दिख रहे हैं यहाँ से, जेनर डायोड है। चलो एक बार इतना उतारो, फिर आगे लिखते हैं इसके बारे में 2-4 बातें। हाँ देखो, जेनर ब्रेकडाउन क्षेत्र में जेनर डायोड क्या कार्य करता है, वोल्टेज तो क्या रखेगा भाई, स्थिर रखेगा, क्या रखेगा, स्थिर रखेगा, लेकिन धारा क्या रखेगा, परिवर्तित। जेनर ब्रेक डाउन क्षेत्र में जेनर डायोड, जेनर डायोड अपने टर्मिनलों पर, अपने टर्मिनलों पर, अपने टर्मिनल पर क्या करता है, वोल्टेज, वोल्टेज नियत रखता है। क्या रखता है, नियत रखता, नियत रखता है, वोल्टेज नियत रखता है, तथा तथा धारा क्या करता है, तथा धारा परिवर्तित, परिवर्तित रखता है, ठीक है। उसके बाद देखो, जेनर ब्रेकडाउन क्षेत्र से पहले कहां, जेनर ब्रेक डाउन क्षेत्र से पूर्व यह डायोड अपने टर्मिनलों, अपने टर्मिनलों पर वोल्टेज, वोल्टेज व धारा दोनों परिवर्तित रखता है, दोनों परिवर्तित, परिवर्तित रखता है, ठीक है। हाँ, जेनर ब्रेकडाउन क्षेत्र से पहले क्या, धारा और वोल्टेज दोनों परिवर्तित रखता है, ठीक है। हाँ उसके बाद है
जो अपना जीनर डायोड है ये ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दर्शाता है। और कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ये क्या करता है, जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र से पूर्व नहीं बोल के क्या बोलेगा कि जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रवाहित न्यूनतम धारा, देखो न्यूनतम ये जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र की न्यूनतम धारा ये तो है और मैक्सिमम ये, तो इस धारा की इस डॉट से नीचे चलते देखो वोल्टेज धारा दोनों परिवर्तित हो रहे। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र की न्यूनतम धारा से पूर्व जीनर डायोड है वो क्या गुण प्रदर्शित करेगा, तो क्या करेगा, वोल्टेज तथा धारा दोनों परिवर्तित प्रवृत्ति की दर्शाएगा। ठीक है, एक बार इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट लो फिर चलते हैं। हाँ अब देखो जो जीनर डायोड है अपना सीधा सीधा इसका एक यूज है कौन सा, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में या वोल्टेज रेगुलेशन में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि नियत वोल्टेज देता है। क्या देता है भाई, नियत वोल्टेज देता है। तो कई बार क्या होता है, एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो जीनर ब्रेकडाउन जीनर डायोड है क्या है, जीनर डायोड एक आदर्श का मतलब आइडियल आदर्श वोल्टेज स्रोत, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स की भांति, स्रोत की भांति कार्य करता है। भाई आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है कि वोल्टेज अपने टर्मिनलों पर वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो वोल्टेज रहता है वो कांस्टेंट रहे, नियत रहे, लोड पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। अरे बात समझ, तो ये भी कोशिश क्या करता है यही कि अपने टर्मिनलों पे वोल्टेज क्या रहे, अधिकतम या नियत रहे मैक्सिमम कंडीशन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना जो चैनल है वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है, 500 के लगभग अपने सब्सक्राइबर हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि 1000 आने के बाद अपन लाइव रहें। उसके बाद मेरी कोशिश ये कि प्रोजेक्टर के द्वारा क्वेश्चन वगैरह लाइव आके अपन सोल्व करें, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, और ये जो कोरोना की जो संख्या बढ़ रही है मरीजों की, तो इससे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी है इसको हल्के में नहीं ले। इस बार संक्रमण बहुत भयंकर फैल रहा है, तो घर रहें, सुरक्षित रहें, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।